चलिए देखिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है? चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड चैप्टर है। देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन लोग बनाते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यू दिया है वो इस पैटर्न का एक क्वेश्चन श्योर रहेगा। 10A कुछ भी दिया रहेगा, साइन कोस टेन कुछ भी दिया रहेगा। देखो समकोण त्रिभुज ABC में अगर एंगल यहाँ पे बना थीटा, थीटा में भी लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा होगा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, यहाँ बेस, और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, ठीक है, कर्ण। ये हो गया लंब, ये आधार, ये कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H, कोस थीटा B/H, टेन थीटा P/B। साइन का उल्टा कोसेक H/B, सेक का H/B, कोट का B/B, ठीक है। याद करने बताए थे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, हो गया। इधर आ जाओ क्वेश्चन में। 10 बराबर 3/P4 दिया, तो देखो 10 बराबर क्या होता है? 10 P/B, P/B, तो P हो गया 3, B हो गया कितना? 4। रिलेशन याद रखना है, H² = P² + B²। यहाँ से H पता नहीं है, H पता कर लिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 5 का स्क्वायर है, कटिए। H कितना आ गया? 5। अब जो निकालना है कोस निकालना, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। तो B/H लगा दे, B यहाँ से ले लिए 4 और H आ गया कितना? 5। ऐसे भी 3 4 5 का पाइथागोरन ट्रिपलेट बनता है, 3 4 5। तो यहाँ 3 दिया है, 4 दिया, तो निकलेगा क्या? H 5 निकलेगा। डायरेक्ट भी बना सकते हो तुम, मिटा दे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताना, देखो। चलिए देखिए क्वेश्चन 4, 10 = 1/√3 दिया, तो P कितना हो गया? 1, B कितना हो गया? √3। निकालना क्या है? H। तो हम जानते हैं H² क्या होता है? P² + B²। P कितना? 1, 1 का स्क्वायर, B कितना? √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, 4 किसका स्क्वायर है? बस H आ गया कितना? 2। अब निकालना क्या है? देखो कोस से, अच्छा कोस से, ठीक है, निकालें। कोस से बराबर क्या होता है? B/H, B कितना? √3, B √3 और H कितना? 2। बस बन गया। क्वेश्चन 5 देखिए, कोट A = 8/15 दिया है, यानी कोट बराबर क्या होता है? B/P, B/P, B कितना? 8, P कितना? 15। निकालना H है, तो P कितना हो गया? 15, 15 का स्क्वायर, बेस कितना? 8 का स्क्वायर, 12 का 15 का स्क्वायर 225, 15 का 225, 8 का स्क्वायर 64, कितना हो गया? 289, 289 किसका स्क्वायर है? 17 का, किसका? 17 का, कैंसिल हो गया। अब हम लोग निकालना क्या? देखो क्वेश्चन में क्या बोला? साइन ए। तो साइन ए बराबर देखिए, जानते हैं आप P/H, देखिए P कितना है? P 15 है और H कितना है? 17। हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, चलो यहाँ देखोगे, साइन ए कितना दिया है? देखो 0.6 दिया, पॉइंट दिया तो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बदले 1, हमेशा याद रखो, पॉइंट के बदले उसका कितना डिजिट? 1, तो 1 0, सही है। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी क्या आ गया? 3/5। यानी ये किसके रूप में आ गया? भिन्न के रूप में, यानी फ्रैक्शन के रूप में। तो अब यहाँ से लिख देंगे साइन बराबर क्या होगा? P/H। मान लो दिया 0.75, 0.7, उसके नीचे ही वाला क्वेश्चन में होगा 0.75। पॉइंट हटाएंगे 100, 25 दिया 75, 25 चौके 100, हो गया। उसके नीचे ही वाला क्वेश्चन में P और H निकल लिया। इस बार निकालना क्या? B। तो हम जानते हैं क्या? H² = क्या जानते हैं? P² + B²। H कितना? 5 का स्क्वायर, P कितना? 3 का स्क्वायर, B पता नहीं है, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 25 में ये प्लस में इसको इधर लाएँ क्या? जा 25 में से 9 गया 16 बराबर 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर बराबर B², कैंसिल। B कितना है? 4। क्या निकालना है? सेक बराबर क्या होता है? H/B, H कितना? 5 और B कितना? 4। चलो लिखो। टेन थीटा कितना दिया? 0.75, 0.75। पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट के बदले 1, पॉइंट के बदले उसके बाद 2 अंक है, 2 डिजिट है, 2 0। 25 दिया
75, 25 चौके 100 कितना है 3/4, 3 और 10 बराबर हम जानते हैं क्या होता है P/B, P/, निकालना H, P² प्लस B², 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, H निकल गया। क्या मांगा साइन है, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है P/H, P कितना 3, P कितना देखिए आंसर मिला ये, H कितना 5, देखिए आंसर मिला ये। क्वेश्चन नंबर 14, 5 cos थीटा इक्वल टू 3 दिया है, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा 3, इधर इंटू में इधर लाए तो क्या हो गया डिवाइड में, तो इधर क्या हो गया B/H, इस बार P निकालना है, क्या निकालना P, तो H² इक्वल टू क्या हो जाएगा P² प्लस B², P² प्लस B², ठीक है। H कितना 5 का स्क्वायर, P तो पता नहीं और बेस कितना 3 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर P पता नहीं है, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 9 इसको इधर ले आएंगे क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर P, 25 से 9 गया तो 16, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, कैंसल, P कितना आ गया 4। अब जो बोला है क्या मांगा हमसे देखो 3 tan थीटा, क्या मांगा 3, ये क्वेश्चन है ना, तो हम tan थीटा पहले निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता P/B, P कितना 4, B कितना B है 3, B कितना 3 निकाल लिया इसको, लेकिन हमसे ये मांगा था 3 tan थीटा, तो 3 की जगह 3 लिखेंगे और tan थीटा का वैल्यू कितना है 4/3, 3 3 कैंसिल, आंसर आ गया 4। यहाँ 3 था तो 3 लिखे और tan थीटा का वैल्यू 4/3 आया। देखिए इधर नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, डायरेक्ट वैल्यू दिया, डायरेक्ट बैठाना, सब तरीका बता दिया गया क्लास में। जो वाले 0 से लेकर 4 तक लिखते हैं, सबको 4 से डिवाइड करते हैं, उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, जब जाके वैल्यू आ जाता है। ऐसे डायरेक्ट याद हो ही गया कि इतना यूज़ किए है। साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, साइन 30 का बस डायरेक्ट ऐसा आएगा, उसका वैल्यू बता देना। साइन 45 1/√2, कुछ करना नहीं है उसमें, ठीक है। चलो ये तो 1, उसके बाद देखो कौन सा है नेक्स्ट वाला 1/√2। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 है शायद, क्या 12 है, इस बार उल्टा दे दिया, ये दे दिया, इससे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया 1/√2, 1/√2 किसका मान है, ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। ऑप्शन में जो दिया उसके ऑप्शन में देखो या साइन 45 या कोस 45 दिया है, हाँ तो साइन 45 का भी 1/√2 होता है, कोस 45 का भी 1/√2 होता है, दोनों में से जो रहेगा उसको टिक कर देंगे। तो ये 1/√2 किसका कोस 45 का, ऑप्शन से हिसाब से बना देंगे। उल्टा दे दिया, इधर से ऐसे ही पूछ सकता है या ये दे देगा, उससे ये पूछेगा, समझ गए। और उसके बाद 2 थीटा, चलो यहाँ देखो √3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बात नहीं करोगे। √3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो हम इसको बनाएंगे, यहाँ से क्या निकालना है थीटा, क्या निकालना थीटा, tan 2 थीटा, यहाँ 3, यहाँ इनटू में है तो इधर क्या आ जाएगा डिवाइड में। अगर ऐसा आ गया तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, परिमेयकरण पढ़े हो क्लास 9 में, याद है। √3 है तो √3 से इंटू करें, बहुत बनाए हो, 3 × √3, 3 √3, यहाँ √3 था नीचे तो √3 से इंटू किया, √3 × √3 3 √9 होता, 9 किसका स्क्वायर 3 का, तो यहाँ फाइनली क्या आ गया √3, यानी tan 2 थीटा क्या आ गया मेरा √3। अब देखना ये है कि tan का कौन सा वैल्यू √3 होता, बताइए। यहाँ इधर क्या है 10, इधर क्या है, इधर 10 है तो इधर भी 10 ही लिखेंगे। अब 10 का कौन सा वैल्यू √3 होता, 10 60, ठीक है वेरी गुड। 10 10 आउट हो गया, क्या बचा 2 थीटा इक्वल टू 60, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60/2, 60/2 काट देंगे, कितना आ गया 30, कितना आसान है देखो, थीटा कितना आ गया 30 डिग्री।
एनी डाउट? चलो यहाँ दो 2 cos 3 थीटा इक्वल टू कितना दिया 1 हो गया यहाँ पे, इधर इंटू में इधर क्या हो गया डिवाइड। अब देखो यहाँ पे ध्यान दोगे, सुनना अच्छा से, यहाँ क्या है कोस, यहाँ क्या है कोस, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे कोस। कोस का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है? बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कोस का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है? 60। कोस 60 1/2 होता है। कोस कोस कैंसल, क्या बचा? यहाँ बचा 3 थीटा, यहाँ क्या बचा 60। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60/3। 20 आंसर है क्या? बस हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 के बाद क्या? 26। कितना दिया 26। 3 थीटा इक्वल टू कितना दिया 90। ठीक है, तो थीटा कितना जाएगा 90, इधर इंटू में है डिवाइड काट देंगे 30, कितना आ गया? क्या मांगा? देखो कोस 30 नहीं, कोस थीटा बोला होगा, कोस थीटा बोला है तो कोस के जगह कोस, और थीटा 30 है, कोस 30 कितना होता है √3/2। बस बन गया। चलो यहाँ देखोगे 27 नंबर 10 थीटा 1 दिया, तो 10 यहाँ इधर 10 है तो इधर भी 10। 10 का कौन सा वैल्यू 1 होता है? 10 45 10 10 आउट, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 45। यहाँ तक सही है। इधर देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम जानते हैं 1। क्या जानते हैं 1, तो बिना सॉल्व किए इसका आंसर क्या लिख देंगे 1, क्योंकि यहाँ 30 यहाँ भी 30। अगर ये दोनों अलग होता तब वैल्यू बैठाते। इसका वैल्यू देखो आंसर 1 दिया, क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज ABC में, तो हम लोग पहले त्रिभुज बना देंगे। ये समकोण त्रिभुज बन गया ये, और यहाँ देखो एंगल 90 कहाँ पे दिया हुआ? C पे 90 है, ध्यान दोगे तो ये पोजीशन है 90 का, यहाँ C देंगे, ठीक है। और बाकी A और B कहीं भी दे सकते हैं। हो गया, C पे कितना है 90। अब देखो हमसे पूछा है cos A + B, कितना पूछा है, और हम अगर यहाँ से निकालें, ध्यान दोगे ये खुद 90 हो गया, तो हम जानते हैं ना एंगल A + एंगल B + एंगल C इक्वल टू कितना जानते हैं 180। यही ना पढ़ा है। A कितना नहीं पता, B कितना नहीं पता, C पता कितना 90, तो यहाँ से निकाल लेंगे A + B यानी 180, और इससे 90 गया, कितना हो गया 90। एंगल A + एंगल B कितना निकल गया 90। हो गया। अब हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा है cos A + B ना, cos A + B मिला के, ध्यान दो यहाँ पे, तो cos का cos लिख दिए, और देखो A + B मिला के कितना 90, तो cos 90 कितना होता है 0, खत्म हो गया। ठीक है, अब देखो इतना नहीं करना है, तो सिंपल क्वेश्चन था। जब सिंगल कोई एक 90 देता है ना, तो हमेशा रखना बाकी दोनों का जोड़ 90 ही होता है। कितना होता है 90, और जो रहे कोस रहेगा तो कोस लगा देंगे, कोस 90 कितना होता है 0, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, ये तो बताना ही पड़ेगा। क्या दिया देखो साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया कोस थीटा। देखो इसका एक लाइन में हो जाएगा, ध्यान देखो साइन और कोस का कौन सा वैल्यू सेम होता है, हम जानते हैं साइन 45 भी, साइन 45 1/√2 और कोस 45 भी 1/√2, तो थीटा इक्वल टू 45 होगा। थीटा कितना होगा देखो निकालेंगे कैसे। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 दे ही सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को 1 से गुना करेंगे तो वही रहता। साइन थीटा हो गया, इनटू में इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, बचा क्या 1, साइन बाई कोस टेन थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे 10 है तो इधर भी 10 लिखेंगे। अब याद करो, अभी तुरंत बताएं 10 का कौन सा वैल्यू 1 होता है, हो गया 10 आउट, थीटा इक्वल टू कितना 45, और कौन सा 33 बोले 2 10 30 डिग्री बाई 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसा है क्या कुछ? ठीक है, ये तो एक लाइन में बन जाएगा। साइन 60 आंसर है क्या? साइन 60 आंसर है। देखो ये फॉर्मूला था क्लास 11 में दिया, 2 10 थीटा 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। तो थीटा 30 है, 30 का डबल कितना हो गया 60,
और साइन 60 √3/2। चलो ऐसे सॉल्व कर लेते हैं 10 के हिसाब से। 2 10 30, 10 30 कितना होता है 1/√3। 10 स्क्वायर है तो यहाँ देखो स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 2 1 जा 2, 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, ये 1 है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2/√3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 और 3 का एलसीएम क्रॉस, 3 1 जा 3 + 1 कितना हो गया 4। यहाँ क्या है 2/√3, 2/√3, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4/3। अब देखो ये डिवाइड का, ये क्या है डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर वाला 2 2 जा 4, फिर देखो आ गया 3 और नीचे में 2√3, फिर रेशनलाइज करें। देखो नीचे में √3 है तो √3 से इंटू करेंगे ऊपर भी और नीचे भी, तो क्या बचा 3√3 और यहाँ 2 का 2, √3 इंटू √3 ओनली 3, 3 3 कैंसल, फाइनली क्या बचा √3/2, √3/2। अब देखो चारों ऑप्शन में किसका वैल्यू √3/2 होता है, चार ऑप्शन दिया है ना, तो साइन 60 का दिया क्या कि साइन 60 √3/2 होता है, बस यही आंसर हो। कोशिश नहीं करेगी। अल्फा देखो यहाँ पे 37 अल्फा दिया 45, बीटा भी दिया 45, यहाँ समझो ये स्टेटमेंट अल्फा भी 45 और बीटा भी 45। हमसे पूछा साइन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, तो साइन का साइन लिख दिए, अल्फा कितना 45, बीटा भी कितना 45, 45 45 साइन 90 का वैल्यू 1। यहाँ देखो कोस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 0, कितना दिया, अब ध्यान दो इधर, कोस का कौन सा वैल्यू 0 होता है, कोस का कौन सा वैल्यू 0 होता है 90, तो कोस कोस कट गया, क्या बचा अल्फा प्लस बीटा 90। चलो देखो बात नहीं करोगे, ये क्लास 11 का क्वेश्चन है, बार बार बोल रहे हैं बात मत करो लेकिन नहीं सुन रहे। कोस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 0, कोस का कौन सा वैल्यू 0 होता है कोस 90, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 90। देखो ये क्लास 11 का क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 90, हमसे मांगा क्या साइन अल्फा माइनस बीटा। अब देखो दिया है प्लस में, मांग रहा है किस में माइनस में, लो अब बनाओ, बीटा बराबर कितना हो गया 90 और यहाँ से प्लस इधर लाइन क्या हो जाएगा माइनस। दो तरीका बनाने, या तो अल्फा निकालेंगे या तो बीटा। तो क्वेश्चन में देखो अल्फा दिया या बीटा, ये देखो अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा, अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा, समझा। देखो यहाँ पे अल्फा के बदले क्या लिखेंगे 90 माइनस बीटा और यहाँ बीटा 90 बीटा बीटा 1 और 2 कितना हो गया 1 1 2 हो गया। अब देखो हम पढ़ाए हुए हैं साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस 2 बीटा आंसर है क्या, बस आंसर आ गया। देखो थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, क्या होता है परपेंडिकुलर, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h, p/h, ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या h, तो p/h क्या होता है साइन, क्या होता है साइन, तो साइन का साइन हो गया और p कितना 3 हो गया, h कितना 6 हो गया, 3 है 3 3 दूनी 6, साइन का कौन सा वैल्यू 1/2 होता है साइन 30, आंसर है क्या 30, देखो तो बेस कितना हो गया 3 सेंटीमीटर और ये h, तो b/h कितना हो गया, एंगल क्या पूछा p, और p कहाँ ऊपर, और जब ऊपर के लिए निकालते हैं तो p और b चेंज हो जाता है, जो p है वो b हो जाएगा और जो b है वो p हो जाएगा। तो ये b है और ये h है, तो b/h क्या होगा cos थीटा, cos का क्या होता है वैल्यू b/h, तो बेस कितना है 3
और एच कितना 6, 1/2 कौन सा वैल्यू 60, बस cos 60 कितना हो गया, cos 60 थीटा कितना हो गया 60 डिग्री, बस आ गया आंसर। अब बना के लाओगे जितना बचा। चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमिति का बता दिया गया आपको, ठीक है। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाएगा। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचा उसको बताएंगे, ठीक है। अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। चलो थैंक यू सो मच।